भारतीय विजन क्लासेस पर सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, अभी भारतीय विजन क्लासेस पर निबंध का पाठ चल रहा है। हम अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध देख रहे हैं। पिछले क्लास में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की महत्वपूर्ण निबंध कविता क्या है कि महत्वपूर्ण पंक्तियों को हम देखे थे। आज हम पढ़ेंगे निबंध भाव या मनोविकार। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का महत्वपूर्ण निबंध है जो भाव और मनोविकार से संबंधित है। आज हम इस क्लास में निबंध भाव या मनोविकार के जितने भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं सभी पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं क्लास को। साथियों, वीडियो क्लास प्रारंभ करने से पहले भारतीय विजन क्लासेस को आज ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि यहाँ आपके लिए बहुत कुछ है और सब कुछ आपको फ्री में दी जा रही है। आज का क्लास जो है निबंध से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक परीक्षा में कोई ना कोई पंक्तियाँ आ ही जाती है। तो सभी पंक्तियों को आज हम देखेंगे जो भाव या मनोविकार निबंध से है। साथियों, चिंतामणि भाग 1 में यह निबंध संकलित है। चिंतामणि भाग 1 का जो प्रकाशन वर्ष है 1939 ईस्वी है और इसके लेखक और संपादक दोनों कौन हैं? दोनों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली पंक्ति है भाव या मनोविकार निबंध की पहली पंक्ति, क्योंकि प्रत्येक निबंध की जो पहली पंक्ति होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो उसे हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पहली पंक्ति है, भाव या मनोविकार की अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। लेखक जी कहते हैं अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी, अर्थात इस संसार में बहुत सारे मनुष्यों का जन्म होता है। कोई बड़े बनते हैं, कोई बड़े बनते हैं, साथ ही साथ कोई बड़े खानदान में जन्म लेते हैं, कोई छोटे खानदान में जन्म लेते हैं, कोई उच्च वर्ग में जन्म लेते हैं, कोई निम्न वर्ग में जन्म लेते हैं। तो यहाँ लेखक यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। अर्थात अगर वो राजा का भी बेटा हो उसका भी जन्म होगा, या फिर कोई राजा या रंग कह सकते हैं, कोई मजदूर का, कोई गरीब का भी बेटा हो, अगर वह भी इस संसार में आएगा तो दोनों केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर ही संसार में आते हैं। अर्थात यहाँ शुक्ल जी करें उच्च प्राणी भी केवल एक जोड़ी अनुभूति, एक जोड़ी अनुभूति, अर्थात ये एक जोड़ी अनुभूति क्या है? तो एक जोड़ी अनुभूति का मतलब हुआ सुख और दुख। सुख और दुख, सुख और दुख ये दो जो अनुभूति है इसे ही लेकर प्राणी संसार में आता है। अर्थात जब प्राणी का जन्म होता है, जब प्राणी संसार में आता है, उस समय उसके हृदय में मात्र दो ही अनुभूतियाँ होती हैं, जिसे शुक्ल जी एक जोड़ी अनुभूति के हैं, और वो अनुभूति होती है सुख और दुख। अर्थात यहाँ उच्च प्राणी इसलिए कहे हैं क्योंकि संसार में उच्च प्राणी भी हैं, निम्न प्राणी भी हैं, परंतु निम्न प्राणी का जीवन तो दुखों से भरा होता ही है। परंतु यहाँ शुक्ल जी कह रहे हैं चाहे वह उच्च प्राणी हो या निम्न प्राणी हो, जब इस संसार में आता है तो उसके हृदय में दो ही अनुभूति होती है, सुख और दुख की। अगली पंक्ति को देखते हैं। हम पंक्तियों को समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस पंक्ति में शुक्ल जी बच्चे को लेकर करें, बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। अर्थात ऊपर की पंक्ति की व्याख्या फिर आगे वो कर रहे हैं। जो बच्चे होते हैं जिनका जन्म होता है उसके छोटे से हृदय में पहले क्या होता है? सुख और दुख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए ही जगह होती है। इसके अलावे वो अन्य भावों को नहीं समझ पाता है। अर्थात वो दो ही भाव समझता है, सुख और दुख, यानी एक जोड़ी अनुभूति, एक जोड़ी भाव को ही समझता है, सुख और दुख को। आगे, पेट भरा या खाली रहना ऐसे ही अनुभूति के लिए पर्याप्त होता है। अर्थात उसका सुख और दुख जो होता है वो पेट भरा या खाली रहना। अर्थात बच्चे को जब भूख लगती है तो उसे पीड़ा होती है तो वो क्या करता है? रोता है। और बच्चे का जब पेट भरा हम बोल दिए, बच्चे का पेट जब भरा होता है तो वो क्या होता है? बहुत ही खुश रहता है, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही बच्चे का पेट खाली हो जाता है तो बच्चा क्या करता है? तो बच्चा रोने लगता है। अर्थात वो सुख और दुख, जब बच्चे का पेट भरा होता है तो सुख में होता है, और जब बच्चे का पेट खाली होता है तो वो रोने लगता है। वही यहाँ शुक्ल जी कहने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात फिर आगे वो क्या बोलते हैं?
जीवन के आरंभ में इन्हीं दोनों को हंसना और रोना देखे जाते हैं, पर ये अनुभूतियाँ बिल्कुल सामान्य रूप में रहती है। शुक्ल जी यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन के आरंभ में सुख और दुख, यही दो अनुभूतियाँ, जो सुख में बालक हंसता है, दुख में बालक क्या करता है, रोता है, परंतु ये अनुभूतियाँ बिल्कुल सामान्य रूप में रहती हैं। अर्थात ऐसा नहीं कि यह अनुभूति जो है वो बचपन में ही समाप्त हो जाता है। यह अनुभूति मनुष्य जीवन में पूरा जब तक उस मनुष्य का जीवन रहता है तब तक ये दोनों अनुभूतियाँ भी उसके हृदय में क्या रहती हैं, विराजमान रहती हैं। इसके अलावा भी जब वो बड़ा होता है तो उनमें अनेक अनुभूतियों का जन्म होता है, परंतु ये सुख और दुख की अनुभूति उसके हृदय में सामान्य रूप से रहती है। यहाँ शुक्ल जी इस पंक्ति में बच्चे के माध्यम से कहने का प्रयास किए हैं कि छोटा सा जो बच्चा होता है उसके हृदय में सुख और दुख ही होता है, और जब उसका पेट भरा होता है तो वह सुख में रहता है, अर्थात हंसता है और खेलता है। लेकिन जैसे ही बच्चे का पेट खाली होता है तो वह रोने लगता है। इसके अलावा बच्चे के हृदय में जब कोई पीड़ा होती है, अर्थात बच्चे को जब कुछ पीड़ा सा महसूस होता है तो बच्चा उस समय रोकर अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करता है, जिसे माता पिता समझ जाते हैं कि बच्चे को कोई परेशानी है। लेकिन जिस समय बच्चे के शरीर में कोई समस्या नहीं होती उस समय बच्चा क्या करता है, बिल्कुल खुश रहता है, खेलता है। तो यहाँ शुक्ल जी बच्चे के माध्यम से कहने का प्रयास किए हैं कि हंसना और रोना ये दो सामान्य जो भाव है ये बच्चों में देखे जाते हैं, और आगे चलकर भी ये दोनों भाव रहते हैं। अगली पंक्ति है, हम सभी पंक्तियों को समझाने का प्रयास किए हैं। क्लास थोड़ा लंबी हो जाएगी परंतु पूरा समझ में भी आपको आ जाएगा, तो समझाने का भी हम प्रयास किए हैं। यहाँ है, नाना विषयों के बोध का विधान होने पर ही उनमें संबंध रखने वाली इच्छा की अनेक रूपता के अनुसार अनुभूति के भिन्न भिन्न योग संगठित होते हैं, जिसे भाव या मनोविकार कहते हैं। अभी हम भाव या मनोविकार निबंध पढ़ रहे हैं, और यहाँ शुक्ल जी भाव या मनोविकार की परिभाषा देते हुए कहें, नाना विषयों का बोध विधान होने पर ही उनमें संबंध रखने वाली इच्छा की अनुरूपता के अनुसार अनुभूति के भिन्न भिन्न योग संगठित होते हैं, जो भाव या मनोविकार कहलाते हैं। अर्थात व्यक्ति के हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं वह भाव नाना विषयों के बोध विधान पर ही होते हैं। अर्थात जैसी परिस्थिति में बालक रहता है वैसी परिस्थिति में उसके अंदर भाव का संचार होता है, परंतु ये भाव का संचार जब बच्चा बड़ा होता है तभी होता है। बचपन में जिस समय उसका जन्म होता है उस समय बच्चे में मात्र दो ही भाव होते हैं, एक सुख की एक दुख की। परंतु यहाँ आगे कह रहे हैं, आगे चलकर उसके हृदय में अनेक भावों का उजागर होता है, अनेक भाव उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ वही लेखक समझाने का प्रयास किए हैं, नाना विषयों का बोध विधान होने पर ही उनमें संबंध रखने वाली इच्छा की अनेक रूपता के अनुसार अनुभूति के भिन्न भिन्न योग संगठित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, भाव या मनोविकार कहते हैं। यह जो पंक्ति है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और भाव या मनोविकार निबंध का ये महत्वपूर्ण पंक्ति माना जा सकता है, क्योंकि इसमें भाव या मनोविकार की परिभाषा शुक्ल जी दिए हैं। अगली पंक्ति को देखते हैं। अगली पंक्ति में शुक्ल जी क्या कर रहे हैं, यदि शरीर में कहीं सुई चुभने की पीड़ा हो तो केवल सामान्य दुख होगा, पर यदि साथ ही यह ज्ञात हो जाए कि सुई चुभाने वाला कोई व्यक्ति है जो उस दुख की भावना को कई मानसिक और शारीरिक वृत्तियों के साथ संश्लिष्ट होकर उस मनोविकार की योजना करेगी, जिसे क्या कहते हैं, क्रोध कहते हैं। समझ में नहीं आया? चलिए हम समझाते हैं इसे। यदि शरीर में सुई चुभने पर पीड़ा हो तो केवल सामान्य दुख होगा। अर्थात शुक्ल जी कह रहे हैं, अगर आपके शरीर में सुई चुभ जाए, अगर आपको जब तक आपको पता नहीं है कि यह सुई चुभाने वाला कोई दूसरा है, जब तक आपको पता नहीं तब तक आपको क्या होगा, एक सामान्य दुख होगा, आपको दुख होगा, पीड़ा होगा। परंतु आपको जब मालूम चल जाएगा कि मेरे शरीर में सुई जो चुभा है वह सुई चुभाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है, तो आपके हृदय में वह सामान्य दुख नहीं होगा, वो सामान्य दुख की जगह क्या होगा, क्रोध उत्पन्न होगा ना। वही चीज़ यहाँ समझाने का प्रयास किए हैं कि अगर सुई स्वयं चुभ जाता है तो हमें दुख होता है, परंतु अगर हमें पता चल जाता है कि ये जो सुई चुभा है इस सुई को चुभाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में क्रोध उत्पन्न होगा। उस समय हमारे हृदय में दुख से ज़्यादा क्रोध उत्पन्न होगा, हम उस व्यक्ति पर क्रोधित होंगे। इसे ही बताने का प्रयास किए शुक्ल जी। आगे देखिए, अगली पंक्ति में क्या समझा रहे हैं,
जिस बच्चे को पहले अपने ही दुख का ज्ञान होता था, बढ़ने पर असंलक्ष्य क्रम अनुमन द्वारा उसे और बालकों का कष्ट या रोना देखकर भी एक विशेष प्रकार का दुख होने लगता है, जिसे दया या करुणा कहते हैं। जिस बच्चे को पहले अपने ही दुख का ज्ञान होता था, अर्थात जिस समय बच्चा जन्म लिया था उस समय तो उसे अपने ही दुख का ज्ञान होता था। हम आपको प्रारंभ में ही बता देते, बच्चा जब इस संसार में जब बच्चा आता है, बालक आता है, तो बालक के हृदय में उससे मात्र दो ही अनुभूति होती है, जिसे शुक्ल जी पहले ही पंक्ति में बतलाने का प्रयास किए हैं, सुख या दुख की। तो बच्चे जिस समय छोटे होते हैं उस समय उसके हृदय में दुख का ही ज्ञान होता है, परंतु जैसे ही वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद जब दूसरे बालक को कष्ट में देखता है तो उसे कष्ट देकर उसे भी कष्ट होता है, दुख होता है। अर्थात दूसरे बच्चे को जब कष्ट या रोना देखता है तो उसके हृदय में भी दुख होता है, और वह दुख को शुक्ल जी क्या कहें, दया या करुणा कहें। बिल्कुल सही है। दूसरे को दुख को देखकर अगर हम दुखी होते हैं तो वह दुख नहीं, वह दुख उस व्यक्ति के प्रति हमारी दया या करुणा है। फिर आगे क्या कहते हैं शुक्ल जी, इसी प्रकार जिस पर अपना वश ना हो, ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय में जो दुख होता है वह भय कहलाता है। अर्थात शुक्ल जी कहते हैं, इसी प्रकार जिस पर अपना वश ना हो और इसी कारण से पहुंचने वाला भावी अनिष्ट, अर्थात यहाँ शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि जिस पर हमारा वश ना हो, जिसे हम अपने वश में ना कर सके, और भविष्य में आने वाले कोई अनिष्ट की हमें खतरा मंडरा रहा हो, और निश्चित हो कि वह जो खतरा है वो मेरे पास आएगा ही, मेरे साथ होगा ही, तो उसकी जब हम याद करते हैं तो उस समय जो हमारे हृदय में दुख होता है वह दुख दया या करुणा नहीं होता है, वह दुख क्या कहलाता है, भय कहलाता है। समझ में आ गया। अर्थात अगर आपको आने वाले कोई अनिष्ट का भय हो, आपको निश्चित हो जाए कि हो सकता है आने वाला समय में आपके घर में ये हो जाएगा, अगर आपको पहले से ही पता हो तो निश्चित है आपके हृदय में भय का संचार होगा। उदाहरण देते हैं इससे भी अच्छा, सबको पता है 2012 तिथि, सबको 2012 सन याद है ना। 2012 में वैज्ञानिकों ने क्या कहा था कि पृथ्वी पर प्रलय होगा, सारे जीव नष्ट हो जाएंगे। तो उसका तिथि भी तय हो गया था, शायद हमें पूरा याद नहीं, पर दिसंबर में था, 20 या 22 दिसंबर जो भी होगा। तो उस समय तिथि भी तय हो गया था। तो उसके बारे में जब हम लोग याद किया करते थे, जैसे जैसे वह तिथि नज़दीक आते जा रही थी वैसे वैसे हृदय में भय का संचार हो रहा था। अर्थात दुख जो हो रहा था वह दुख नहीं था, वो भय था। अर्थात यहाँ इसलिए शुक्ल जी कह रहे हैं, जिस पर हमारा वश ना हो उसके कारण पहुँचने वाला हमारे हृदय में जो दुख होता है वह दुख क्या कहलाता है, भय कहलाता है। हम पूरा बारीकी से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको सारी पंक्तियां समझ में आ रही होगी। अगली पंक्ति को अब हम चलते हैं, थोड़ा सा रुक जाइएगा। अगली पंक्ति है, इस पंक्ति में शुक्ल जी क्या कर रहे हैं, बहुत छोटे बच्चे को जिसे यह निश्चयात्मिकता का बुद्धि नहीं होती, भय कुछ भी नहीं होता। अर्थात जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे जिसका जन्म होता है, उस छोटे बच्चे को भय के बारे में जब पता नहीं होता है, भय क्या होता है, क्योंकि हम प्रारंभ में ही बता चुके हैं, शुक्ल जी बताए हैं कि जब मनुष्य इस संसार में आता है, जब मनुष्य का जन्म इस संसार में होता है, उसके हृदय में दो ही भाव होते हैं, सुख या दुख। तो यहाँ भय एक अलग भाव है। तो यहाँ शुक्ल जी समझाने का प्रयास किए हैं, बहुत छोटे बच्चे को जिसे यह निश्चय बुद्धि में यह निश्चय नहीं होती, भय कुछ भी नहीं होता। अर्थात उसे यह पता नहीं होता कि भय क्या है, भय के बारे में उसे पता नहीं होता है, तो उस समय तक उसे डर नहीं लगता है। यहाँ तक कि उसे मारने के लिए हाथ उठाए तो भी वह विचलित ना होगा। अर्थात उसे भय के बारे में अगर पता नहीं है तो उसे मारने के लिए अगर हम हाथ भी उठाएंगे तो वह बालक विचलित नहीं होगा। वही अगर किसी बड़े बालक पर अगर हम हाथ उठा दिए मारने के लिए तो निश्चित है वो डर जाएगा। परंतु छोटा बच्चा जिसे भय के बारे में पता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि जो हाथ उठाए वो हमें मारने के लिए हाथ उठाया है, तो उसको क्या पता, जब उसको पता ही नहीं तो फिर डरेगा क्यों। तो यहाँ शुक्ल जी समझाने का प्रयास किए हैं, जो छोटा बच्चा होता है उसके हृदय में, उसके मस्तिष्क में भय का जब संचार नहीं होता है, उसे पता ही नहीं होता भय क्या होता है, तो उस बच्चे को अगर हम मारने का प्रयास किए तभी वो बच्चा नहीं डरेगा। हम एक और
उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा, एक उससे हल्का सा बड़ा बच्चा, अगर हम जो नकली सांप आता है, मार्केट में नकली सांप मिलता है, छोटे बच्चे के सामने ले जाकर अब ले जाइए, जिसे पता ही नहीं कि सांप क्या होता है, अगर उसको पता नहीं ये सांप है, इसको काटने से आदमी मर भी जाता है, उसको पता नहीं सांप डरावनी चीज़ है, तो वो नहीं डरेगा। वही जो उससे थोड़ा सा बड़ा बालक है, उसको पता है सांप क्या होता है, उसके सामने वही सांप जो मार्केट से खरीद कर लाए हैं, नकली सांप, असली सांप नहीं, उस बच्चे के पास लेकर जाइए, बच्चा डर से भाग जाएगा। अर्थात इसे समझ में आ जाता है, जब तक बच्चे के हृदय में भय का संचार नहीं होता है तब तक उसे डर नहीं लगता है। समझ में हमें उम्मीद है आपको आ गया होगा। उदाहरण क्या दिए, उदाहरण समझ में आ गया होगा। उदाहरण दिए, सांप, जो नकली सांप लेकर जाइए, जो बच्चा सांप के बारे में जानता है उसके सामने लेकर जाइए। ऐसा नहीं कि उतना बड़ा बच्चे के पास उसको पता चल जाए ये नकली सांप है तो वो नहीं डरेगा। वह बच्चा जो सांप के बारे में जानता है और उसको पूरा पता नहीं कि सांप नकली भी आता है, उस बच्चे के पास अगर आप सांप लेकर जाइएगा तो बच्चा निश्चित ही डर जाएगा। लेकिन जो बच्चा सांप के बारे में जानता ही नहीं, जिसे भय के बारे में पता ही नहीं है, उसके सामने उसके सामने जाइएगा तो बच्चा उसके सामने, चाहे सांप को आप हिलाइए, कुछ कीजिए, बच्चा डरेगा नहीं, यहाँ तक उसे पकड़ भी लेगा। कभी कभी घर में छोटे बच्चे को देखते होंगे, घर में अक्सर बहुत सारे कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, खासकर घरों में तो सबको जानते छिपकली रहती है। जब छिपकली, कभी कभी बच्चा अगर छिपकली को देखता, डरता नहीं, छिपकली को पकड़ने के लिए आगे चला जाता है। उसे पता ही नहीं छिपकली हमें अगर काट देगा तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं, उसे डर ही नहीं रहा। जबकि बड़े लोग छिपकली से डर जाते हैं। तो यहाँ समझाने का यही प्रयास किए। आगे हम बढ़ते हैं। फिर इसमें और कुछ बताए हैं, क्योंकि वह निश्चित नहीं कर सकता कि हाथ उठाने का परिणाम दुख होगा। अर्थात समझा रहे हैं, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं चल पाता कि जो हाथ उठाया गया है उससे हमें दुख होगा, अर्थात वो जब हमें मारेंगे तो हमें दुख होगा, उसको पता ही नहीं है। अगली पंक्ति है, मनोविकारों या भावों की अनुभूतियाँ परस्पर तथा सुख या दुख की मूल अनुभूति से ऐसी भिन्न भिन्न होती है जैसे रासायनिक मिश्रण परस्पर तथा अपने संयोजक द्रव्यों से भिन्न होता है। अगली पंक्ति को देखते हैं। अगली पंक्ति में शुक्ल जी क्या कर रहे हैं, अच्छी लगने वाली वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो सुखानुभूति होती है उसी तक प्रयत्नवान प्राणी नहीं रह सकता। अच्छी लगने वाली वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो सुखानुभूति मनुष्य को होती है उसी तक प्रयत्नवान प्राणी नहीं हो सकता, बल्कि उसकी प्राप्ति या रक्षा का संयोग की प्रेरणा करने वाले लोभ या प्रेम के वशीभूत होता है। अर्थात कोई वस्तु किसी को अच्छी लगती है, कोई व्यक्ति किसी को अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि वहीं तक वह सीमित हो जाता है, बल्कि उसकी प्राप्ति, उसे रक्षा का या संयोग की प्रेरणा उसके हृदय में जागृत होता है, वह लोभ या प्रेम के वशीभूत हो जाता है। अर्थात जब हमें कोई वस्तु अच्छी लगती है तो यहाँ नहीं हमको सिर्फ अच्छी लगी है, फिर हमारे हृदय में एक और संचार आता है, काश यह मेरा हो जाता, काश यह मेरा हो जाता। इस प्रकार का भी क्या हमारे हृदय में भाव के संचार हो जाते हैं। तो यहाँ शुक्ल जी समझाने का प्रयास किए हैं, अगर व्यक्ति को कोई अच्छी चीज़ भी, कोई चीज़ अच्छी लगती है, ऐसा नहीं कि वहीं तक वह सीमित हो जाता है, आगे भी वो आदमी सोचता है कि वह काश मेरा हो जाता। उसके अंदर में लोभ या प्रेम आ जाता है, उसे पाने का, उसे रक्षा करने का। अगली पंक्ति है, यहाँ शुक्ल जी क्या करें, विशुद्ध सुख की अनुभूति होने पर हम बहुत करेंगे, दांत निकाल कर हंसेंगे, कूदेंगे या सुख पहुंचाने वाले वस्तु से लगे रहेंगे। इसी प्रकार शुद्ध दुख में हम बहुत करेंगे, हाथ पैर काट पटकेंगे, रोएंगे, दुख पहुंचाने वाले वस्तु से हटेंगे, पर हम चाहे कितना ही उछल कूद कर हंसे, कितना ही हाथ पैर पटक कर रोएं, इस हंसने या रोने को प्रयत्न नहीं कर सकते। अर्थात मुझे लग रहा है आपको समझ में नहीं आया होगा, पर हम समझा रहे हैं। इसमें शुक्ल जी क्या कर रहे हैं, विशुद्ध सुख की अनुभूति होने पर हम बहुत करेंगे, दांत निकाल कर हंसेंगे, कूदेंगे और सुख पहुंचाने वाले वस्तु से लगे रहेंगे। इसी प्रकार शुद्ध दुख में हम बहुत करेंगे, हाथ पैर पटकेंगे, रोएंगे या दुख पहुंचाने वाली वस्तु से हटेंगे, पर हम चाहें
कितना ही उछल कूद कर हंसे, कितना ही हाथ पैर पटक कर रोए, इस हंसने या रोने को प्रयत्न नहीं कह सकते। अर्थात शुक्ल जी कह रहे हैं जब हमें सुख होता है, जब हमें सुख होता है, खुशियाँ मिलती है, तो हम हंसते हैं, कूदते हैं, है ना। और सुख, जो जिस वस्तु से हमें सुख मिल रहा है उसे गले लगाते हैं, उसे अपने पास रखना चाहते हैं। उसी प्रकार दुख भी होता है तो दुख में हम बहुत रोते हैं, हाथ पैर पटकते हैं, परंतु बिना मतलब के, यहाँ शुक्ल जी क्या कर रहे हैं कि अगर बिना मतलब के हम चाहे कितना भी हंसने के लिए, बिना किसी कारण के, तो हम नहीं हंस पाएंगे, या फिर बिना किसी कारण के हम कितना ही रोने का प्रयास करें, हम रो नहीं पाएंगे। निश्चित है ना, क्या हम सही करें? शुक्ल जी वही करें इस पंक्ति में कि बिना कारण के ना हम हंस सकते हैं, ना ही बिना कारण के हम रो सकते हैं। जब तक हमारे हृदय में दुख का अभाव नहीं होगा तब तक हम रोएंगे नहीं, और जब तक हमारे हृदय में सुख का अभाव नहीं होगा तब तक हम हंसेंगे नहीं। अगर हम जबरन हंसते हैं, वह हंसी, वह भाव, उसे हम हंसना या रोना नहीं कह सकते, क्योंकि बिना कारण के ना कोई हंसता है ना कोई रोता है, उसके पीछे भी कोई कारण होता है। आप घर में प्रयास करना, इस क्लास को समाप्त करने के बाद हंसने का प्रयास करना, बिना किसी कारण के नहीं हंसी आएगा, या फिर रोने का प्रयास करना बिना किसी कारण के नहीं होगा। हंसने अर्थात शुक्ल जी कह रहे हैं कि मनुष्य के हृदय में जो भाव आते हैं, हंसने और रोने के जो भाव आते हैं, वह किसी न किसी कारण आते हैं। उस भाव का जब हमारे हृदय में संचार होता है तभी हम क्या होते हैं, अगर दुख का संचार होता है तो रोते हैं, और सुख का संचार होता है तो हंसते हैं। और बिना कारण से हम ना हंस सकते हैं ना रो सकते हैं। अगली पंक्ति को हम चलते हैं। सभी पंक्तियों को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको सभी पंक्तियां समझ में आ गई होंगी और पंक्तियों को याद भी करते जाएंगे। आगे शुक्ल जी कहते हैं, क्रोधी चाहे किसी और झपटे या ना झपटे, उसका यह कहना ही कि मैं उसे पीस डालूंगा। मैं इसे क्या करूंगा? पीस डालूंगा। देखिए आप फिर से पढ़िए, क्रोधी चाहे किसी और झपटे या न झपटे, उसका यह कहना कि मैं क्या करूंगा? मैं उसे पीस डालूंगा। क्रोध की व्यंजना के लिए क्या है? इतना काफ़ी होता है। अर्थात जब आदमी कोई क्रोध होता है तो क्रोध में, गुस्से में बोलता है मैं तुम्हें पीस डालूंगा, है ना, मैं तुम्हें क्या करूँगा? पीस डालूंगा, पटक डालूंगा। वह क्रोध की अभिव्यंजना के लिए काफ़ी होता है। ऐसा होता है ना घर में, जब घर के लोग जब गुस्सा होते हैं तो गुस्से में न जाने क्या क्या कहते, पटक दूंगा, पीस डालूंगा। तो इस बहुत तरह के बोला जाता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है उस समय उसके मुख से सारे महत्वपूर्ण कह सकते हैं, है ना, इस तरह का एक से बढ़कर एक लफ्ज मुख से निकलते हैं, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, मैं तुम्हें पीस डालूंगा। तो ये क्रोध की व्यंजना के लिए काफ़ी होता है। इसी प्रकार लोभी चाहे लपके या न लपके, उसका कहना है कि कहीं वह वस्तु हमें मिल जाती, उसके लोभ का पता देने के लिए बहुत है। अर्थात कोई वस्तु किसी को अच्छे लगता है, उसके प्रति उसका लोभ उत्पन्न होता है, तो वह लोभी, उसका कहना है कि कहीं वह वस्तु हमें मिल जाती, इतना ही उसके हृदय में लोभ, अर्थात उसके बारे में लोभ का पता करने के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति क्या है? लोभी है। वो लपके या ना लपके, अर्थात समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अगर आप खा रहे हैं, चलिए आप क्या खा रहे हैं? रसगुल्ला खा रहे हैं, और वो भी रसगुल्ला दो तरह का होता है ना, एक काला वाला भी होता है, एक सफ़ेद वाला भी होता है। चलिए आप सफ़ेद वाला रसगुल्ला खा रहे हैं और आपके सामने एक और व्यक्ति है, और वो अगर आपको देख रहा है तो आपका अनुमान लग जाएगा कि वो व्यक्ति क्या है? उस रसगुल्ले के प्रति क्या है? लोभित हो गया है। तो वो लपके या ना लपके, अर्थात वो आपसे छीनकर रसगुल्ला खाए या ना खाए, उसके हृदय की अनुभूति में आ रहा है कहीं वह वस्तु हमें मिल जाती, इतना ही उसके लोभ के बारे में पता करने के लिए काफ़ी है। ऐसा होता है अक्सर, है ना। हम उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे शुक्ल जी कहे हैं, देखिए ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे शुक्ल जी क्या कहे? समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार होते हैं। इसको याद कर लेना, क्योंकि यह कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। इस पंक्ति को याद कर लेना, क्योंकि इस पंक्ति से कई प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं। अगली पंक्ति है,
सब प्रकार के शासन, चाहे धर्म शासन हो, चाहे राज शासन हो, चाहे संप्रदाय शासन हो, मनुष्य जाति के भय और लोभ से पूरा काम लिया गया है। अर्थात यहाँ शुक्ल जी कह रहे हैं सब प्रकार के शासन, चाहे धर्म शासन हो, चाहे राज शासन या संप्रदाय शासन, मनुष्य जाति के भय और लोभ से पूरा काम लिया गया है। अर्थात यहाँ शुक्ल जी यह कहने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि शासन चाहे धर्म का हो या राज का हो या संप्रदाय का हो, इसमें दो तरह, या तो भय दिखाकर या फिर लोभ देकर। धर्म शासन, राज शासन में भय दिखाकर और संप्रदाय शासन में लोभ देकर क्या किया गया, पूरा काम लिया गया है। ये अक्सर होता ही रहा है। पहले के समय में लोग जो राज करते थे वे चाहे लोगों को या तो डरा कर काम चला लेते थे या फिर उन्हें लोभ देकर काम चला लेते थे। आज भी वैसा ही होता है। आज भी लोग या तो लोभ देकर काम चला लेते हैं या फिर डरा कर काम चला लेते हैं। पहले लोभ देते हैं, अगर लोभ काम नहीं किया तो फिर क्या करते हैं, उसे डरा धमका कर काम चला लेते हैं। इसी भाव को शुक्ल जी बतलाने का प्रयास किए हैं। अगली पंक्ति है, एक जाति को मूर्ति पूजा करते देख दूसरी जाति के मत प्रवर्तक उसे गुनाहों में दाखिल किया है। भारत का यह इतिहास है कि भारत में कई धर्म हैं और अगर कोई एक जाति कोई मूर्ति की पूजा कर रही है तो दूसरा जाति उसका विरोधी हो जाता है। तो ये अक्सर हुआ है, ये भारत में अक्सर हुआ है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश होते हुए भी इस देश में सभी धर्म आज भी एक दूसरे के कट्टर हैं। सभी धर्म आज भी एक दूसरे के विरोधी हैं। अपने अपने धर्मों की क्या करते हैं, अपने अपनी धर्मों की विशेषता बतलाते हैं और दूसरे धर्म का विरोध करते हैं। तो यहाँ शुक्ल जी बतलाने का प्रयास किए हैं, एक जाति, यहाँ जाति लिए हैं पर यहाँ धर्म को भी जोड़ लीजिए। जब कोई मूर्ति पूजा करते देखता दूसरा जाति का जो मत प्रवर्तक होता है दूसरा जाति का, वह क्या करता है, उसे गुनाहों में दाखिल करता है। आज भी ऐसा हो रहा है और हमें लगता है कभी कुछ और वर्षों तक होगा। अगली पंक्ति है शुक्ल जी का भाव या मनोविकार से, एक संप्रदाय को भस्म और रुद्राक्ष धारण करते देख दूसरे संप्रदाय के प्रचारक उसे दर्शन तक ही पाप लगाया है। अर्थात अगर कोई एक संप्रदाय को भस्म या रुद्राक्ष धारण करते देखता है तो दूसरे संप्रदाय के जो प्रचारक होता है उसे क्या कहता है, यह पाप है, उसे पाप दर्शन में ले जाता है। क्योंकि भारत का यह इतिहास है कि एक धर्म एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय को देखना नहीं चाहते। शुक्ल जी का भाव को समझिए, कितना अच्छा ये भाव या मनोविकार निबंध में उनकी पंक्तियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली पंक्ति है, शासक वर्ग अपने अन्याय और अत्याचार के विरोध की शांति के लिए भी डराते और ललचाते आए। यानी शासक वर्ग जो भारत पर शासन किए हैं उनके बारे में कहे हैं, जो शासक वर्ग हैं वे अपने अन्याय और अत्याचार के विरोध की शांति के लिए या तो डराते आए हैं या तो फिर ललचाते आए हैं। दोनों काम किए हैं, या तो डराकर अपना काम लिए हैं या तो फिर ललचा कर, यानी लालच देकर या तो काम ले या तो उन्हें डराकर। जब लालच ना काम करे तो उन्हें डराकर काम लिए हैं। मत प्रवर्तक अपने द्वेष और संकुचित विचारों के प्रचार के लिए भी जनता को कपाते और लपकाते आए। जो मत प्रवर्तक है वे भी क्या किए हैं, वे भी द्वेष और संकुचित विचारों के प्रचार के लिए भी जनता को या तो डराते आए या तो फिर ललचाते। लपकाते हैं, ललचाना ही समझिए, उन्हें या तो डराते आए हैं या तो फिर उन्हें ललचाते आए हैं। और ऐसा भारत का इतिहास कहता है। अगली पंक्ति है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी पंक्ति कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुकी है। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है, उसके मूल या मर्म तक उसकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है। वो कहते हैं शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक नहीं होती है, उसके मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत कर रखने वाली शक्ति ही क्या है, कविता है। अगली पंक्ति में शुक्ल जी कहते हैं, जब मनुष्य के सुख या आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख या सौंदर्य के साथ हो जाएगा, जब उसकी रक्षा का भाव तृण गुल्म वृक्ष लता पशु पक्षी कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा,
तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। अर्थात इस पंक्ति में शुक्ल जी कह रहे हैं, जो मनुष्य संसार में आता है, अगर उसके हृदय में हर किसी की रक्षा की भाव, अगर उसके हृदय में भाव का संचार हो जाएगा, इस संसार में कई प्राणी हैं, सभी प्राणियों की रक्षा का उसके भाव में संचार हो जाएगा, तो उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वही व्यक्ति क्या कहलाएगा, इस संसार का एक सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। ये शुक्ल जी का भाव या मनोविकार निबंध की ये अंतिम और महत्वपूर्ण पंक्ति थी। इस संसार में जब मनुष्य आता है तो एक फिर से इसको समझिए, अर्थात शुक्ल जी कहने का प्रयास किए हैं, जब मनुष्य सुख और आनंद का मेल प्रकृति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, अर्थात वो प्रकृति के साथ जीना प्रारंभ कर देगा, प्राणियों को नहीं मारेगा, किसी की हत्या नहीं करेगा, सभी प्राणियों को मूल भाव देगा, सभी प्राणियों को एक साथ लेकर जाएगा। क्योंकि कहा गया है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों में मनुष्य ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। और मनुष्य के लिए कवि कह रहे हैं, लेखक आचार्य शुक्ल जी कह रहे हैं, अगर मनुष्य सुख और आनंद का मेल अगर प्रकृति के साथ कर ले तो उसकी रक्षा का भाव, उस प्रकृति में तृण गुल्म वृक्ष लता पशु पक्षी कीट पतंग जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों के रक्षा के भाव उसके हृदय में क्या हो जाएगा, उसके हृदय में सम्मिलित हो जाएगा। अर्थात वो प्रकृति से जब मित्रता कर लेगा तो सभी की रक्षा का भाव एक मनुष्य के हृदय में जागृत हो जाएगी, तब उसके अवतार का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाएगा और वह इस जगत का क्या कहलाएगा, सच्चा प्रतिनिधि कहलाएगा, सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको भारतीय विजन क्लासेस में आज का जो क्लास था भाव या मनोविकार, यह क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जो साथी अभी तक भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आज ही सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबा दें, क्योंकि घंटी दबाने से ही आपको पता चल जाता है कि जब मैं कोई नया वीडियो लेकर आता हूं तो आपके पास पहुंच जाता है। आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं, वे अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। साथियों, इसके अलावा भी आपको बता दूं कि भारतीय विजन क्लासेस पर पेड टेलीग्राम ग्रुप भी उसका चल रहा है, जिसमें मात्र 200 रुपये पे कर MCQ टेस्ट में भाग ले सकते हैं और ये पूरे 1 महीने तक, अर्थात 1 महीना आपको 200 रुपये देनी है और 200 रुपये में पूरी 1 महीने तक आप टेलीग्राम पर जाकर भारतीय विजन क्लासेस पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ेंगे और वहाँ पूरे महीने भर सुबह और शाम टेस्ट दे सकेंगे। सुबह भी 50 प्रश्नों की टेस्ट होती है, शाम को भी 50 प्रश्नों की टेस्ट होती है और साथ ही साथ शाम की जो टेस्ट होती है उसका रीटेस्ट सुबह में होती है और सुबह की जो टेस्ट होती है उसका रीटेस्ट शाम में होती है। अर्थात प्रतिदिन 4 टेस्ट वहाँ पर होती मात्र 200 रुपये में। तो आज ही हमारे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से हमसे कॉन्टेक्ट करें और आज ही भारतीय विजन क्लासेस पेड टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन करें और वहाँ प्रतिदिन टेस्ट दें। मात्र आपको 200 रुपये देने हैं। अभी के समय में 200 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 200 रुपये में अगर 1 महीने लगातार अगर आप टेस्ट देते हैं, इससे अगर आपका अनुभव बढ़ता है, अर्थात आप जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी का पता चलता है कि आपकी कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कितनी तैयारी है, सब कुछ पता चलती है। तो आज ही आप भारतीय विजन क्लासेस पेड टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन करें और साथ ही साथ यह जो क्लास अभी संपन्न हुआ, इसका अगर PDF नोट्स भी आपको चाहिए, आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप से ही मिलेगी। वहाँ आपको बिल्कुल फ्री में ये PDF नोट्स मिलेगी, परंतु आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करनी होगी। ज्वाइन करने के लिए मात्र आपको कितनी देनी, मात्र 200 रुपये देनी है पूरे 1 महीने तक। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि भारतीय विजन क्लासेस जो YouTube चैनल है, यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण निचोड़ सब कुछ मिलेगा। तो जो साथी अभी तक भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को कभी नहीं भूलें, क्योंकि जब मैं नया वीडियो इसमें लेकर आऊँगा तो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होता है। एक बार पुनः बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस नंबर से आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। उसके बाद मैं आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करूँगा, अर्थात वहाँ ऐड करने के लिए आपसे 200 रुपये हमें देने होंगे। जब तक आप पे नहीं कीजिएगा तब तक आप उसमें ज्वाइन नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हिंदी साहित्य का इतिहास, अर्थात वहाँ पर आपके लिए UGC नेट हो या फिर TGT, PGT, KBS, NBS जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षा से MCQ टेस्ट होती है, यानी संपूर्ण हिंदी साहित्य का निचोड़ MCQ टेस्ट वहाँ पर हो रही है। अभी हम आपको बता दूं कि कल यानी 1 तारीख से पुनः नया बेंच शुरू हो गई है MCQ टेस्ट की। तो देर न करें, आज ही ज्वाइन करें भारतीय विजन क्लासेस पेड टेलीग्राम ग्रुप से। सभी साथियों को धन्यवाद, सभी साथियों को शुभ संध्या।